Now I will explain remaining part of chapter 10 Chota Mera Khet from Hindi RO for class 12 CBSE board हिंदी कोर। पहले हम काव्यांश पढ़ लेते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। ये आपको बता दें, ये काव्यांश 2011 और 2015 में CBSE बोर्ड में आया है। इसमें टफ वर्ड्स की बात करें तो रुपाई शब्द शायद नहीं आता होगा आपको, तो उसका मीनिंग है छोटे छोटे पौधों को खेत में लगाना। और अनंतता यानी हमेशा के लिए, सदा के लिए। अक्षय यानी कभी क्षय जिसका नहीं होता, कभी नष्ट न होने वाला। और पात्र तो आपको पता ही होगा, पात्र का मतलब क्या होता है? पात्र का मतलब होता है बर्तन। तो इसमें अब थोड़ी सी हम काव्य इसके प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर जो उमाशंकर जोशी जी हैं, इन्होंने खेत के माध्यम से कवि कर्म का सुंदर चित्रण किया है। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं कि छोटा मेरा खेत से लेकर नमित हुआ विशेष तक, लास्ट तक कि काव्यांश में ये है। कवि आगे ये कहता है कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फल झूमने लगता है तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूट पड़ती हैं जो अमृत के समान लगती हैं। यह रचना पल भर में रची थी, परंतु उससे फल अनंत काल तक मिलता रहता है। कभी इस रस को जितना लौटाता है उतना ही वह बढ़ता जाता है। कविता के रस का पात्र कभी समाप्त नहीं होता। कवि कहता है कि इसका कविता रूपी खेत छोटा सा है, उसमें रस कभी समाप्त नहीं होता। यानी जब जब पाठक इसको पढ़ता है कविता को, तभी तभी रस की अनुभूति करता है, और अनंत काल तक जब जब पाठक पढ़ता है तब रस की अनुभूति करता है। इसका रस कभी भी समाप्त नहीं होता। अब काव्य सुंदर की बात करें तो कवि कर्म का सुंदर वर्णन किया गया है। सेकंड पॉइंट में कविता का आनंद शाश्वत है यानी अमर है। थर्ड पॉइंट छोटा मेरा खेत चौकोना में रूपक अलंकार है। फोर्थ पॉइंट तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। फिफ्थ पॉइंट में रस शब्द के अर्थ हैं काव्य रस और फल का रस, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, इसकी अलौकिक धाराएं कब, कहाँ और क्यों फूटती हैं? तो उत्तर है अलौकिक अमृत तुल्य रस धाराएं फलों के पकने पर फलों से फूट पड़ती हैं। ऐसा तब होता है जब उन पके फलों को काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुटते रहने से भी क्या कम नहीं होता और क्यों? तो उत्तर है साहित्य का आनंद अनंत काल से लुटते रहने पर भी कम नहीं होता, क्योंकि सभी पाठक अपने अपने ढंग से रस का आनंद उठाते हैं, रस की अनुभूति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया और क्यों? तो उत्तर है रस का अक्षय पात्र साहित्य को कहा गया है, क्योंकि साहित्य का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। पाठक जब भी उसे पढ़ता है आनंद की अनुभूति अवश्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी इन पंक्तियों में खेत से किसकी तुलना कर रहा है? तो उत्तर है कभी इन पंक्तियों में खेत की तुलना कागज़ के उस चौकोर पन्ने से कर रहा है जिस पर उसने कविता लिखी है। इसका कारण यह है कि इसी कागज़ रूपी खेत पर कवि ने अपने भावों विचारों के बीज बोए थे, जो फसल की भांति उगकर आनंद प्रदान करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है बगलों के पंख। तो पहले हम इस काव्यांश को पढ़ते हैं। नभ में पाती बांधे बंगलों के पंख, चुराए लिए जाती बे मेरी आँखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया,
हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें। नभ में पाती बधी बगलों की पाँखें। तो ये काव्यांश है, 2009 में आया है CBSE बोर्ड में। इसमें टफ वर्ड्स की बात करें तो कजरारे शब्द जो आया है वो काले मतलब क्या, काले। सतेज मतलब चमकीला, उज्ज्वल और उज्जवल यानी। अगला शब्द इसमें टफ आया है तनिक। तनिक मतलब थोड़ा, और पाँखें मतलब पंख। तो प्रस्तुत पद्य प्रसून को पल्लवित पुष्पित करने वाले उमाशंकर जोशी जी हैं। तो यहाँ पर जोशी जी ने बताया है, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगलों के सुंदर सुंदर पंखों को देखता है। वह कहता है कि मैं आकाश में पंक्तिबद्ध बगलों को उड़ते हुए एकटक देखता रहता हूँ। यह दृश्य मेरी आँखों को चुरा ले जाता है। काले काले बादलों को छाया नभ पर छाई, काले काले बादलों की छाया आकाश पर छाई हुई है। सायंकाल यानी शाम के समय चमकीली सफ़ेद काया उन पर तैरती हुई प्रतीत होती है। यह दृश्य इतना आकर्षक है कि अपने जादू से यह मुझे धीरे धीरे बांध रहा है। मैं इसमें खोता जा रहा हूँ। कभी आह्वान करता है कि इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव को कोई तो रोक ले। वह इस दृश्य के प्रभाव से बचना चाहता है, परंतु यह दृश्य तो उस कवि की आँखों को चुरा कर ले जा रहा है। आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगलों के पंखों में कवि की आँखें अटक कर रह जाती हैं। तो यहाँ काव्य सौंदर्य की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में कवि ने सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया है, यानी प्राकृतिक सौंदर्य और सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट में हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। थर्ड पॉइंट में खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। फोर्थ में बिंब योजना है। फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं आंखें चुराना, यानी मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि किस दृश्य पर मुग्ध है और क्यों? तो उत्तर है, कवि उस समय के दृश्य पर मुग्ध है जब आकाश में छाए काले बादलों के बीच सफ़ेद बगुले पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। कभी इसलिए मुग्ध है क्योंकि श्वेत बगलों की कतारें बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया की तरह प्रतीत हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे कोई तनिक रोक रखो। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर है, इस पंक्ति में कवि दोहरी बात कहता है।